प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक शानदार टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 सिलेक्शन एग्जाम से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कि बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जरा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा तत्सम तद्भव देशज विदेशज एवं फारसी अरबी तथा शंकर शब्द ट्रिक के साथ समझना। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द्वित्व व्यंजन। कुछ साथियों पिछले वीडियो में हम तत्सम तद्भव के बारे में को अच्छी तरह से हम डिफाइन किए थे। अब उसके कुछ नियम शेष बच गए थे जो कि इस वीडियो में हम पूरा करेंगे, और कुछ और शंकर शब्द और अरबी और फारसी को भी इसमें हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए द्वित्व पहले जानते हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लगभग तत्सम होते हैं। साथियों द्वित्व व्यंजन वाले शब्द लगभग तत्सम होते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि द्वित्व व्यंजन है क्या। द्वित्व व्यंजन का मतलब साथियों कि जब कोई भी शब्द आधा और पूरा दोनों से मिलकर बनता है तो उसको हम द्वित्व कहते हैं। द्वित्व शब्द ही अपने आप में इसका डिफिनेशन इसी से स्पष्ट हो रहा है। जैसे आधा तावा, जैसे यहाँ पे उदाहरण समझते हैं साथियों। उदाहरण से समझने के लिए हम आगे इसको हम देखते हैं, जैसे कज्जल। अब इसको समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कज्जल। कज्जल द्वित्व है और इसका तत्सम जो सही होगा काजल होगा। जो कज्जल है उसका तत्सम काजल, और उज्जवल है इसका उजला। इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि द्वित्व व्यंजन वाले शब्द भी लगभग तत्सम ही होते हैं। जिन शब्दों में, चलिए साथियों अब आगे देखते हैं। जिन शब्दों में जिन जिन शब्दों में या आता है, या ध्यान से देखिएगा साथियों, जिन शब्दों में या आता है यदि यदि उसका परिवर्तन जा में हो। किसमें हो साथियों? जा में हो। जा में हो जाए तो मूल शब्द तत्सम तथा परिवर्तित शब्द तद्भव होता है। या अब इसको हम उदाहरण समझेंगे, यानी कि या आता है तो परिवर्तन होता है जा में। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा ये ट्रिक ही है। इसको एक ऐसा ट्रिक है जो कभी नहीं भूलेगा है। या आए तो उसको जा में परिवर्तित होता है, उसको विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि यमुना। यमुना शब्द को देखिएगा। यमुना जो है या पहला शब्द है, सब या पहला अक्षर है जो कि या कन्वर्ट होकर के जमुना हो गया, जा बदल गया। यश यश या यश, इसमें या पहला अक्षर है, इसमें जा में बदल गया। या युग से जुग, या से जा हो गया। यहाँ यजमान, या से यजमान हो गया। योग से जोग हो गया, या से जा हो गया। योगी से जोगी। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जितने भी पहला अक्षर हैं, या अगर पहला अक्षर या आता है तो सभी बदल करके जा में बदल जाता है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब जिन शब्दों में वा आ आता है, यदि उसका परिवर्तन बा में हो जाए तो मूल शब्द तत्सम तथा परिवर्तित शब्द तद्भव होता है। याद रखिएगा साथियों, जिन शब्दों में वाह जब आ जाता है, यदि उसका परिवर्तित बा हो जाता है तो उसको हम वह शब्द जो होता है वह तत्सम से तद्भव में परिवर्तित हो जाता है। आगे उदाहरण से समझते हैं। चलिए जैसे वाह, वन से बन। वाह देखिए बा में बदल गया, परिवर्तित हो गया। वर्षा से बरखा, यहाँ व से बा में बदल गया। और उदाहरण से समझते हैं, परिवर्तित रूप यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे वृद्ध, वा से बूढ़ा। वा से बानर। ये सबसे अच्छा ट्रिक है साथियों। जहाँ पे वाह है वह बदल के बा बन जाता है। बहुत आसानी से समझ रहे होंगे आप। वे से वेदना, वेदना से वेदना। विद्या से विद्या, वाणी से वाणी। विवाह से ब्याह, पूरब से पूरब। ये अपने आप सब परिवर्तित होकर के बदल गया। अब आगे है वत्स से वत्स, बेटा और बच्चा। चलिए अब आगे समझते हैं साथियों हम देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द, सबसे पहले देशज शब्द क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो डिफिनेशन में है देशज शब्द देश, देश धन,
ज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। जो शब्द ग्रामीण बोलचाल और जनजातीय क्षेत्र से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, देशज का सीधा सीधा अर्थ है कि हम जहां पे रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो हमारा देशज हो गया। यानी कि ये कुल मिला करके कहा जाए कि जहां पे वह जन्मा है, तो जहां पे वह जन्म लिया है वह देशज शब्द कहलाएगा, वह कहीं बाहर से नहीं आया है। जैसे साथियों बोलते हैं ना, ये देसी है, देसी गाय, देसी भैंस, देसी दूध, मतलब बहुत सारे देसी का मतलब जो हमारे मतलब शुरू से यहीं पर है, जहां पर हम हैं, जहां पे हम रह रहे हैं वहीं पे उसका विकास और जन्म और विकास हुआ है। ऐसे ही शब्द भी हैं। चलिए उसको हम इनको उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, बाट, अब देखिएगा ये बाट जो है, बाट, ये पगड़ी है ना, ये बाट और पगड़ी ये सब उदाहरण है, कुछ उदाहरण लिए हैं और बाकी नीचे उदाहरण है। जैसे बाट हो गया, बाट है, पगड़ी है, और भी उदाहरण नीचे हैं जैसे लोटा, लोटा, गड़बड़, छोरा, जोगी, खूसट, खूटी, गुदड़ी, डुकरा, हड़बड़ी, अंगूछा, जोगी, उटपटांग, कचकच आदि शब्दों को सुने होंगे आप। ये आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल हम करते हैं। ये देशज शब्द है, ये सब देशज शब्द के ही उदाहरण हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको यह पसंद आता होगा। आगे देखते हैं। चलिए, अब विदेशज शब्द की बारी है। विदेशज शब्द के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। विदेशज शब्द की परिभाषा में है विदेशी। विदेशज शब्द विदेश धन जा से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। जो शब्द किसी विदेशी भाषा से संपर्क के कारण हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात जो शब्द विदेशों से, अर्थात विदेशी है, जो यहाँ के नहीं हैं, अर्थात जो बाहर से आए हुए शब्द हैं वह विदेशज शब्द हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हिंदी में 1000 से भी अधिक विदेशज शब्द, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक एक चीजों को विशेष ध्यान में रखिएगा। हिंदी में 1000 से भी अधिक विदेशज शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए, उदाहरण से समझते हैं। विदेशज के उदाहरण हैं जैसे कैप्टन के लिए कप्तान का इस्तेमाल। कप्तान हम अपने देसी में बोलते हैं, पर अंग्रेजी विदेशज शब्द क्या है? कैप्टन हो गया। लेंटर्न, लेंटर्न है, लेंटर्न को लालटेन। हॉस्पिटल को अस्पताल। तो ये शब्द, अस्पताल बहुत कम लोग बोलते हैं, ये विदेशी शब्दों का इस्तेमाल आजकल होने लगा है, ये शब्द आए हुए हैं। तो ये शब्द कहीं ना कहीं आप सुने होंगे इस प्रकार से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अरबी शब्द के बारे में बात करते हैं। अरबी शब्द क्या है, इसको उदाहरण से समझते हैं। अरबी शब्द मुहावरा, अमीर, औरत, मजबूर, आदमी, मुसाफिर, मामूली, वकील, मौसम, दुनिया, दुकान, हवा, बारिश, कुर्सी, शराब, औलाद, इंतजार। तो ये सब किस्मत, ये सभी जो शब्द हैं ये अरबी शब्द हैं। अरबी भाषा से आए हुए शब्द को हम अरबी शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फारसी। फारसी शब्द के बारे में जानेंगे। फारसी शब्द हिंदी, गुलाब, कमीना, खरगोश, दंगल, चेहरा, सरदार, जिंदगी, मुर्गा, नापसंद, ये सभी फारसी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए फारसी शब्द हैं, इनको फारसी शब्द कहेंगे। और आगे भी और भी उदाहरण हैं जैसे गिरफ्तार, हजार, गिरफ्तार, चिराग, चश्मा, गवाह आदि। हम कुछ उदाहरण लिए हैं और विस्तृत अध्ययन और विस्तृत के लिए आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं शंकर शब्द। शंकर शब्द क्या है? शंकर दो भिन्न स्रोत से आए, दो भिन्न स्रोत से आए शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। दो भिन्न स्रोत माने एक और दूसरा, यानी दो स्रोतों से, अलग अलग दो स्रोतों से मिलकर के आए शब्द को हम शंकर शब्द, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों से आए शब्दों को हम शंकर शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे शंकर शब्द में यहाँ आपके सामने दिया टिकट घर, समझिएगा, टिकट धन घर, टिकट धन घर, टिकट धन घर, टिकट और घर से मिला टिकट घर बना। तो ये टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर तद्भव शब्द है, ये दोनों से मिलकर बना। और ये क्या बन गया? ये बन गया टिकट घर है शंकर शब्द। टिकट क्या बन गया? शंकर शब्द बन गया। यानी कि टिकट अलग शब्द है और टिकट अलग है और घर अलग है, दोनों मिलके बन गया टिकट घर, इसलिए इसको हम कहेंगे शंकर शब्द। यानी कि अंग्रेजी और तद्भव, यानी कि दोनों मिलकर के बन गया, इसलिए वो शंकर शब्द हो गया। आगे देखते हैं। अब रेलगाड़ी, एक उदाहरण देते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी भी शंकर शब्द ही है। रेलगाड़ी शंकर शब्द है। रेलधन गाड़ी, रेलधन गाड़ी, रेलगाड़ी। तो रेल है विदेशा शब्द और गाड़ी है तद्भव शब्द, यानी कि शंकर, दोनों मिलकर क्या बन गया? शंकर शब्द। ये दोनों मिलकर शंकर शब्द बन गया। तो यह हो गया रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो चलिए
साथियों अगला देखते हैं, जबकि गाड़ी है विदेश देशज शब्द। गाड़ी क्या है? गाड़ी है देशज शब्द, अतः रेलगाड़ी है संकर शब्द। रेलगाड़ी कैसा है? रेलगाड़ी है संकर शब्द। चलिए साथियों, इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे वीडियो की अपलोड होने की सूचना आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।